अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे एनिमेशन। और आज हम एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो रहे हैं। इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ F5 से। तो ये आप देख सकते हो, इसमें कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। अब ये चेंज हो रहे हैं तो किस तरह से? तो इसके लिए हम ओपन करते हैं इसके नोटपैड। और अब अगर तुम लोग गौर से देखो तो HTML div स्टाइल, उसके बाद div यहाँ पे हमने जैसे कि बॉडी में बनाया हुआ है। इसकी विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, ये हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही है। एक एनिमेशन नेम जो कि रखा हुआ है एग्जाम्पल, और दूसरा है उसकी एनिमेशन की ड्यूरेशन के 4 सेकंड के अंदर ये चारों कलर्स कंप्लीट हो जाएं। 4 सेकंड्स के अंदर। फिर हमने यहाँ पे ओपन किया की फ्रेम्स। एक्चुअली की फ्रेम्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन के लिए। की फ्रेम्स लगाने के बाद जो हमने अपने एनिमेशन का नाम दिया है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। अगर यहाँ पे आप नेम कुछ अपना दे रहे हो तो वो भी दे सकते हो। वो आप यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं कि अगर 0% पे हो तो बैकग्राउंड कलर रेड हो। फिर अगर 25% पे हो तो बैकग्राउंड कलर येलो हो। 50% पे हो तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो। और 100% पे हो तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो। अगर आप लोग चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ 75% पे कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं कलर, हम कर देते हैं कौन सा, पर्पल कर देते हैं। पर्पल कर दिया, ब्रैकेट सेव किया, और अब इसे हम चलाते हैं। अब पर्पल कलर ये आ गया था। 75 पे इसका कलर कौन सा आ गया था, पर्पल। इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे करना क्या है कि एक तो एग्जाम्पल लिखनी। अब 4 सेकंड बहुत ही कम टाइम लग रहा है तो 10 सेकंड कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, ये स्लोली स्लोली काम कर रहा है, मतलब कलर चेंज हो रहे हैं लेकिन 10 सेकंड के अंदर कलर चेंज होंगे, 4 सेकंड के अंदर नहीं होंगे। और ये आपका डन हो गया। ये आपका एनिमेशन है। आज इसको थोड़ा और फर्दर देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने सिर्फ ये बेसिक देखा है, इसको दूसरी चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये मूव कर रहा है। ये मूव कैसे कर रहा है, हम चलते हैं इसके नोटपैड पर और देखते हैं कि इसकी मूवमेंट का राज क्या है। सेम चीज़ें हमारी वही हैं। पोजीशन हमने यहाँ पे रिलेटिव लगाई हुई है। अब पोजीशन हमने एब्सोल्यूट भी देखी हुई है, यहाँ पे आपकी पोजीशन रिलेटिव है। अगर मैं रिलेटिव को कट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और इसको हम अब चलाते हैं, तो अब ये मूव नहीं कर रहा बल्कि सेम चीज़ दिखा रहा है। मैं इसको कर देता हूँ वापस पेस्ट, सेव। ये देखो, अब ये मूव कर रहा है। अभी कॉर्नर से मूव इस वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेटिंग्स चेंज की हुई हैं। आप लोग यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ये आपका इस तरह से काम कर रहा है। कहने का मकसद कि ये जो है, ये आपको बता रहा है कि लेफ्ट 0 पिक्सल, टॉप 100 पिक्सल, फिर लेफ्ट 200 पिक्सल और टॉप 0 पिक्सल। इसी तरह से लेफ्ट 200, 0 टॉप और 0 पिक्सल्स आपने सेट करने हैं। मूवमेंट जैसे आपने करवानी हो अपने एनिमेशन डिव की, जैसे जैसे आप मूवमेंट करवाते जाओगे वैसे वैसे वो मूव करेगा भी। अब जैसे यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब ये 200 के हिसाब से मूव कर रहा है। मतलब पिक्सल्स मेरे हाथ में है कि लेफ्ट टॉप में किस तरह से देना चाहता हूँ और किस तरह दे सकता हूँ। ये एक इसके अलावा था, इसमें हमने चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे की है। बाकी सेम चीज़ है, हमने पिछले वाले मतलब सॉरी पिछली जो एनिमेशन की हमने देखी वो भी इस तरह से थी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली की, नेक्स्ट में क्या चीज़ आती है। नेक्स्ट में यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखें देखें, हो जा कुछ, हो जा कुछ होगा, ये हो गया। तो ये आपका हो गया डिले। डिले से मुराद क्या हुआ कि ये डिले क्यों हुआ और इतना देर से ये क्यों चला। तो उसके देर से चलने की वजह जो है वो एनिमेशन डिले होता है। यहाँ पे आप देखो, एनिमेशन डिले मतलब तुम लोग कितना डिले करना चाहते हो अपने एनिमेशन को, कितनी देर से वो स्टार्ट हो। 5 सेकंड डिले हो, 4 सेकंड डिले हो, 10 सेकंड डिले हो,
वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम डिले कितना करते हो। नहीं करते ना करो, मर्जी है, मैंने थोड़ी ना तुमने फोर्स करना है। तो यही सेम चीज़ है, एनिमेशन डिले है, डिले जितना कम रखोगे उतना बेहतर है। और भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये भी आई थिंक डिले का ही काम कर रहा है। सेम ये अब जा रहा है कंटिन्यूअसली, और ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो ये मूव कैसे कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो भी, तो इससे हम कहते हैं लूप। लूप सिंपल है, आप जितनी मरतबा इसको मूव करवाना चाहो आप यहाँ पे दे दोगे। जैसे यहाँ पे है एनिमेशन इटरेशन काउंट, आप कितनी मरतबा इसको मूव करवाना चाहते हो, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा, 8 मरतबा, वो फिर आप यहाँ पे बताते हो कि इसे इतनी मरतबा मूव करो, तो वो उस हिसाब से उसको मूव करेगा। अगर तुम 3 से 6 कर दोगे तो जाहिर सी बात है वैसे ही मूव करेगा। नहीं करना चाहते मूव, नहीं करो, लेकिन मोस्टली हम इसे मूव करते हैं। अब ये चल रहा है आपका अपोजिट में। अपोजिट में कैसे चल रहा है, इसकी कोडिंग देख लेते हैं। ये हमने नोटपैड ओपन किया। अब ये क्या हो रहा है, देखिए एनिमेशन की डायरेक्शन है। पहले हमने देखा एडिटेशन काउंट, अब हम देख रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन रिवर्स, मतलब जो आपने यहाँ पे कोडिंग की हुई है, सपोज वो राइट साइड की तरफ जा रही है, और अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो वो लेफ्ट साइड की तरफ चली जाएगी। इस तरह से आप जो है इसको रिवर्स में कर सकते हो अगर करना चाहो तो। रिवर्स में सिंपल सी बात है, आपके सामने वो जैसे चल रहा था। तो ये आपका एनिमेशन का एक सिंपल काम था। यहाँ पे देखें, जा रहा है फिर वापस आ रहा है, मतलब ऊपर एक एनिमेशन मूव कर रहा है फिर वापस उसी अपनी पोजीशन से, डायरेक्शन से वापस भी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या काम हुआ है, यहाँ पे हुआ है अल्टरनेट। अगर तुम लोगों ने HTML की शुरू की क्लासेस मेरी देखी हो तो उसमें मार्क्यू में हम अल्टरनेट लगा रहे थे। अल्टरनेट क्या कर रहा था कि बाउंस हो रहा था, फर्स्ट वॉल फिर सेकंड वॉल फिर फर्स्ट वॉल फिर सेकंड वॉल। अब यहाँ पे भी डायरेक्शन अल्टरनेट कुछ ऐसा ही काम कर रहा है कि आप उसे एक जगह से स्टार्ट कर रहे हो, वो बाउंस होके फिर वापस उसी जगह पे आ रहा है। तो अल्टरनेट की सेम मीनिंग यहाँ पर भी है कि ये बाउंस होता है एक जगह से दूसरी जगह, जितनी मरतबा आप इसे मूव करवाना चाहो ये सेम काम करेगा। ठीक है, और ये आपकी कुछ अलग चीज़ है, इसकी कोडिंग देख लेते हैं। ये एनिमेशन में ही आती है, और इसको हम एक मरतबा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट रखा है वो टेक्स्ट की कोडिंग को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए परेशान मत होना। डिव आपका सिंपल रहेगा। यहाँ पे जैसे डिव है, ठीक हो गया, हमने पोजीशन रिलेटिव भी दी है। अब यहाँ पे जो नई चीज़ है वो ये है, एनिमेशन माई मूव 1 सेकेंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होगा कि ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। जैसे मैंने ये पेज चला दिया, देखें ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है, क्योंकि हमने इटरेशन काउंट नहीं दिया हुआ, हमने सिर्फ इसे एक मरतबा मूव करने को कहा है। तो ये एक मरतबा मूव कर रहा है। अब पहले में हमने क्या लगाया है, जो हमारा पहला डिव है उसमें हमने दिया टाइमिंग फंक्शन लीनियर, दूसरे में हमने दिए ईज, तीसरे में ईज इन, चौथे में ईज आउट, और पांचवें में ईज इन एंड आउट। की फ्रेम्स माई मूव, यहाँ पे ये एनिमेशन हमने डिफाइन किए। अब यहाँ पे हम अपने की फ्रेम को काम दे रहे हैं, क्या काम दे रहे हैं कि भाई लेफ्ट से तुम लेफ्ट 0 पिक्सल हो, और टू जाना कहाँ है, लेफ्ट 300 तक। अगर मैं 300 की जगह यहाँ 500 कर देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब ये ज़्यादा दूर जा रहा है। ये मेरे ऊपर है कि मैं इनको कितना दूर कर सकता हूँ, इनकी पोजीशन चेंज करूँ, लीनियर लीनियर कर दूँ, लीनियर ईज कर दूँ, ईज इन ईज आउट दोनों साथ कर दूँ, तो ये मेरी मर्जी है। सिंपली ये आपका एनिमेशन का काम था। और आज की क्लास में आपका एनिमेशन जो है वो होता है एंड, मतलब HTML और CSS आपका यहीं तक था। अब जो होगा इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप CC 2018, और तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2018 डाउनलोड कर लेना। दोबारा बता रहा हूँ, एडोब फोटोशॉप CC 2018। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।